जलालपुर भटिया में सफाकियत की इंतहा, बीवी से झगड़े पर मुदस्सर नामी शख्स का वहशियाना इक़दाम, अपने 2 साला मासूम बेटे को जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दरिंदा सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। कबीरवाला कचहरी के बाहर नामालूम मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग, पेशी पर आए शाह मोहम्मद नामी शख्स को मौत के घाट उतार कर मुलजिमान फरार, शहरियों का IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सियालकोट में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस ने असमत जावेद नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 235 ग्राम चर्स बरामद, पुलिस अफसरान मनशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ओकाड़ा प्रेस क्लब में चोरी की वारदात, नामालूम चोर नकद रकम और कीमती सामान लेकर फरार, सहाफ़ियों और शहरियों का जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार तशवीश, DPO ओकाड़ा खालिद महमूद तबस्सुम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और आलमी यौम ख़वानगी पर हुसूर में महकमा लिटरेसी के ज़ेर एहतमाम तकरीब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब मायारी तलीम की फराहमी और शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सेवन शरीफ के नवाही इलाका भान सैदाबाद में सैलाबी पानी इंडस हाईवे पर पहुंच गया है। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। भान सैदाबाद को भी खतरा होने के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सेवन शरीफ सैलाबी रैली की वजह से भान सैदाबाद और कई इलाके ज़ेर आबानी का खदशा है। जनूबी पंजाब के सलामी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, रिलीफ की सरगर्मियां जारी हैं। तर्जमान PTMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 75,719 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी इलाकों में 184 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने, इलाज, मुआलजे समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। PTMA की जानिब से 39,966 घरों में खैमाजात तकसीम किए गए। सैलाब में फंसे 15,000 जानवरों को निकाल लिया गया है। लोअर कोहिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए गैर सरकारी और फलाही तंजीम में मुतहरिक फलाही तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जान लेते हैं शांगला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। गैर सरकारी फलाही तंजीम शातूत अमन फाउंडेशन की जानिब से जिला लोअर कोहिस्तान की वादी दुबेर और रानुलिया के सैकड़ों मुतासिरीन सैलाब के दरमियान फूड और नॉन फूड आइटम्स तकसीम किए गए। फूड पैकेजेस में आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश शामिल थे, जबकि नॉन फूड आइटम्स में रिजाया, कपड़े, घरेलू बर्तन वगैरह शामिल थे। फलाही तंजीम शातूत अमन फाउंडेशन के मुंतजिमीन ने असिस्टेंट कमिश्नर लोअर कोहिस्तान और महकमा पुलिस के ज़ेरी निगरानी रिलीफ पैकेज शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से मुस्तकीन तक पहुँचाया। लोअर कोहिस्तान सैलाब मुतासिरीन ने फलाही तंजीम शातूत अमन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान का साथ देने पर फलाही तंजीम की इस काविश को खूब सराहा। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर लोअर कोहिस्तान मोहम्मद साकिब ने फलाही तंजीम शातूत अमन फाउंडेशन के मुंतजिमीन की पॉलिसी और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन तरीक़ाकार को खूब सराहा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शातूत अमन फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी गाजी खान का कहना था
कि शातूत अमन फाउंडेशन एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श फलाही तंजीम है जो दुखी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान के साथ हर किस्म ताउन जारी। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमा इकराम का एहसन इक़दाम सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान कंदकोट भेज दिया। मज़ीद जानते हैं दीदार अली सुमो की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में दारुल उलूम कराची के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की जानिब से मुतासरीन में राशन देने का सिलसिला जारी। आज फिर एक ट्रक मुफ्ती वाहिद सिंधी की कोशिशों से कंदकोट पहुँच गया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद सिंधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ कराची के उन उलमा कराम का, उन बुजुर्गान दीन का। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और गवर्नमेंट जब बिल्कुल बेबस हो चुकी है, इन हालात के अंदर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरह हमारे ज़िले कश्मीर के अंदर भी सबसे अव्वल अगर किरदार राशन पहुँचाने में, पका पकाया खाना पहुँचाने में अगर कोई है तो हमारे उलमा कराम का है। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी मेरे उस्ताद जी का कि जिनकी तवज्जो से और बिलखुसूस अपने प्यारे उस्ताद मेरे महबूब उस्ताद मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब दामद बरकत आलिया का, जिनके तवज्जो से, जिनकी इनायत से, शफकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ ये ज़िले कश्मीर के अंदर इतना बड़ा ये काम हुआ है। कराची टीम के उलमा कराम और मुफ्ती अब्दुल वाहिद सिंधी के टीम ने कंदकोट में बरसात मुतासरीन को यकीन दयानी कराई कि हम इस मुश्किल वक्त में गरीबों के साथ हैं। कैमरामैन फरहान अली समो के साथ दीदार। और यहाँ आपको बताएंगे तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। फवाद चौधरी, वज़ीर आला KP के महमूद खान, हमाद असहर, फैसल जावेद समेत PTI रहनुमा को अदालत जाने से रोक दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? अदालत आपको समझा रही है। खातून जज लाहौर जा रही होंगी, मोटरवे पर खड़े हुए कोई वाक़या हो सकता है। मातहत अदालत के जजेस हम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज़्यादा अहम हैं। जजेस के कोई एहसासात नहीं होते, वो सिर्फ अदलिया की बहाली के लिए काम करते हैं। आपने लिखा कि अगर खातून जज के जज्बात मजरू हुए तो हम शर्मिंदा हैं। यहाँ फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस का वो मुश्किल हालात में काम करते हैं। 70 साल में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये अदालत बहुत ही मुहतात रहती है। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए। फवाद चौधरी, वज़ीर आला KP के महमूद खान, हमाद असहर, फैसल जावेद समेत PTI रहनुमाओं को अदालत जाने से रोक दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? अदालत आपको समझा रही है। खातून जज लाहौर जा रही होंगी, मोटरवे पर खड़े हुए कोई वाक़या हो सकता है। मातहत अदालत के जजेस हम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज़्यादा अहम हैं। जजेस के कोई एहसासात नहीं होते, वो सिर्फ अदलिया की बहाली के लिए काम करते हैं। आपने लिखा कि अगर खातून जज के जज्बात मजरू हुए तो हम शर्मिंदा हैं। यहाँ फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस का वो मुश्किल हालात में काम करते हैं। 70 साल में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये अदालत बहुत ही मुहतात रहती है। आपको बता रहे हैं तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। फवाद चौधरी, वज़ीर आला KP के महमूद खान, हमाद असहर, फैसल जावेद समेत PTI रहनुमा को अदालत जाने से रोक दिया गया है। कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद से अरसलान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, इस वक्त क्या माहौल है? इमरान खान अभी भी कमरा अदालत में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान इस वक्त भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं और 128 मिनट हो चुके हैं इस तवील समाअत को। और सबसे बड़ी अहम और तहलका खेज बात यह है कि अदालत के अंदर जो दोनों मुआविनीन थे, एक तो अदालत के जो मुआविनीन मुनीर मलिक थे और उसके साथ साथ मखदूम अली खान जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम दिया था, इन दोनों मुआविनीन ने इमरान खान साहब की जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसकी जो है वो मुखालफत कर दिया। ये इंतहाई अहम और एक बड़ी अपडेट है कि जो तासुर तो ये दिया जा रहा था कि जो मखदूम अली खान है वो इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये वो स्टेटमेंट देंगे कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाया
जाए, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ अली साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने उनके जो बयानात थे, उनकी जो स्टेटमेंट थी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल है। यहाँ पे एक नुक्ता समझने के लिए ये है कि जो अदालती मामनीन हैं, उनकी जो राय है अदालत को, ये इस वक्त पूरे के पूरे केस की डायरेक्शन को डाइवर्ट कर सकती है। अशतर उसाफ अली, वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, अपनी जो दलाइल थे वो दे के जा चुके। जो अदालती मामनीन हैं मुनीर मलिक, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने दलाइल देने के बाद जो मखदूम अली खान है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नामजद किए गए थे अदालती मामन, अब इस वक्त वो अदालत के अंदर दलाइल दे रहे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं और जो आर्गूमेंट है उनका सिलसिला जारी है। जी अरसलान, ये भी कहिएगा कि इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान, उनकी जानिब से भी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्या दलाइल पेश किए गए हैं उनकी जानिब से? कि हामिद खान साहब की जानिब से जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, बिल्कुल। और हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब का जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट था वो पढ़ के सुनाया। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब का जो जवाब था वो भी पढ़ के सुनाया और उन्होंने अदालत के सामने इमरान खान साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा कि इमरान खान साहब इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अब इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। अदालत बार बार ये इस्तफसार करती रही और एक बड़ा और अहम सवाल अदालत ने ये उठाया कि अगर हम आपके खिलाफ फैसला देते हैं, ये सवाल जस्टिस बाबर सत्तार ने किया इमरान खान के वकील हामिद खान से, कि अगर हम ये फैसला देते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट फैसला देते हैं तो क्या इमरान खान अपने अगले जो जलसे हैं उसमें हमारे खिलाफ भी ये बात कहेंगे कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा? तो इस पे हामिद खान साहब का ये जवाब था कि वो सिचुएशन जरा मुख्तलिफ थी और इस सिचुएशन की बात नहीं की जा रही, ये नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ। तो हामिद खान साहब ने अपने जितने भी दलाइल थे उसके अंदर अदालत को ये बावर करवाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब की जो अटेंशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो गलत नहीं थी। और इसी तरह से उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल करने के बाद जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ अली ने जब अदालत के सामने अपनी स्टेटमेंट रखी और उन्होंने कहा कि ये संगीन नोयत का मुकदमा है, ये क्रिमिनल क्रिमिनल साइड पे जा रहा है और इस पे इमरान खान साहब को मुआफ नहीं करना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये केस एक मॉडल केस के सामने तौर पे सामने आए। और साथ ही साथ अशतर उसाफ अली ने अदालत के अंदर एक ये सवाल भी और ये बड़ा कानूनी अहम नुक्ता उठाया कि इमरान खान साहब ने जो अपना जवाब जमा कराया है, इस जवाब के अंदर इमरान खान साहब ने अब तक लफ्ज मुआफी नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे शर्मिंदगी है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अल्फाज नहीं कहना चाहिए थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ज़ेबा चौधरी मुअज़्ज़ज़ जो सेशन जज ज़ेबा चौधरी उनके खिलाफ जो मैंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब तक उन्होंने जो भी अपनी स्टेटमेंट थी, जो बयान तहरीरी जमा करवाया है, जो नया बयान जमा करवाया है, उसके अंदर उन्होंने मुआफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो अपने दलाइल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं और अदालती मामनीन जो हैं 5 मामनीन मुकर्रर किए गए हैं, उनमें से जो 2 मामनीन हैं उनकी जो अदालत के अंदर बयान है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरसलान, ये भी कहिएगा कि इमरान खान खुद भी रोस्टम पर आए हैं, उन्होंने भी कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान अतर मिनल्लाह से कोई उन्होंने अपने कोई दलाल दिए या अपने केस को डिफेंड करने की कोशिश की है या सिर्फ उनके वकील ही दलाल दे रहे हैं? जी, अब तक इमरान खान साहब पहली जो लाइन थी उसमें सेंटर में बैठे हैं और उनके साथ मिस मलिहा भी बैठी हैं और इमरान खान साहब ने अपने वकील हामिद खान साहब को ये कहा कि वो अदालत के सामने आना चाहते हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब कमरा अदालत से निकल चुके हैं और कमरा अदालत से निकलने के बाद इस वक्त वो एक्सपेक्टेड है कि वो मीडिया टॉक करेंगे। और इमरान खान साहब कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और उनकी सारी सिक्योरिटी उनके गिर्द आ चुकी है और सिक्योरिटी हिसार में उन्हें ले लिया गया है। और इमरान खान साहब कमरा अदालत से बाहर मेन गेट पे तशरीफ ला चुके हैं और इस वक्त यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की नाराबाजी भी हो रही है और समाज जो है इसको अभी तक जो अपडेट्स हैं, वो तारीख है वो नहीं आई कि अभी क्या एग्जैक्ट फैसला है, क्योंकि अंदर इस वक्त जो इंटरनेट की सूरत हाल है और जो सिग्नल्स हैं वो मुअत्तल किए गए हैं। लेकिन कुछ ही देर में ये हम आपको कंफर्म कर देंगे कि ठीक है। अरसलान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। ये ताज़ा तरीन मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और कारकुनान की भी बड़ी तादाद कमरा अदालत के बाहर मौजूद है और कारकुनान की जानिब से इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है। आपको ये ताज़ा तरीन और बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये अदालत के बाहर के मनाजिर हैं। इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी बड़ी तादाद अहाता अदालत के बाहर मौजूद है। और इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है
और इस हवाले से भी देखना ही बाकी है कि क्या फैसला महफूज कर लिया गया है या फिर कोई अगली डेट अनाउंस की गई है। ये हमारे नुमाइंदे कुछ ही देर में इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक यही है कि इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है आज और फैसला महफूज कर लिया गया है। तौहीन अदालत केस की समाअत थी आज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला केस की समाअत कर रहे थे और इमरान खान आज तकरीबन 128 मिनट से ज़्यादा देर तक जो है वो कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं और ये बड़ी लंबी इस केस की समाअत चलती रही है। और इस वक्त जो तफसीलात आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं और इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और 5 मिनट में ये फैसला सुनाया जाएगा। आपको यह अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया है और 5 मिनट में इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। ये अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और इस केस के फैसले को महफूज कर लिया गया है और फैसला कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया जो कि 5 मिनट में सुनाया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और 5 मिनट बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। और इस वक्त पूरी कौम की नजरें इस अहम फैसले पर हैं। ये बहुत ही अहम फैसला है। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई थी इमरान खान के खिलाफ और इस केस की समाअत चल रही थी और तकरीबन 128 मिनट तक इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं और उसके बाद अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है, मीडिया नुमाइंदगान भी अदालत के बाहर मौजूद हैं और ये अहम फैसला जो है वो इसको महफूज कर लिया गया है और 5 मिनट बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ महफूज फैसला 5 मिनट में सुनाया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला 5 मिनट में सुनाया जाएगा। ये अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज जारी थी। आज तकरीबन 128 मिनट तक इस केस की समाअत जो है वो चलती रही है और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अतर मिनल्ला की जानिब से इस केस के फैसले को महफूज कर लिया गया है और केस का फैसला 5 मिनट बाद सुनाया जाएगा। बहुत ही अहम फैसला है। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस अहम फैसले पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद उनकी अहाता अदालत के बाहर मौजूद है और इसके साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त इमरान खान जो है वो अहाता अदालत से बाहर निकल रहे हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरसलान हमारे साथ एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, फैसला महफूज कर लिया गया है, 5 मिनट बाद फैसला सुनाया जाएगा, क्या कहेंगे, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब से 5 मिनट के बाद पाकिस्तानी तारीख का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बहुत बड़ा तारीख साज फैसला सुनाया जाना है। सबसे बड़ा अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अख्तर हुसैन जो कि अदालती मोमिन मुकर्रर थे, उनका अदालत को असिस्ट करके ये कहना है कि गैर मशरूत माफी मांगी जाए और उसके साथ साथ जो अदालत के जो दीगर मोमिनीन थे उनकी तरफ से उन्होंने अदालत को ये सजेशन दी है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत की ये कार्रवाई है इसे रोका जाए। इमरान खान साहब ने
बारहा अदालत के सामने अपना जो मौकफ है वो बयान करने के लिए इजाजत चाही, लेकिन इमरान खान साहब को इजाजत नहीं मिल सकी और इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान वही अदालत को असिस्ट करते रहे। इस वक्त चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और 5 मिनट के बाद जो अदालत इस केस का फैसला सुनाएगी। इस वक्त इमरान खान साहब अदालत से बाहर आ रहे हैं और जो गुफ्तो शनीद है वो जारी है और इस वक्त 5 मिनट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा तारीख साज फैसला होने जा रहा है। ये बताइएगा कि जो फैसला महफूज किया गया है, इमरान खान साहब अदालत में मौजूद नहीं होंगे जब ये फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब इस वक्त अदालत के अंदर तो मौजूद नहीं है। अदालती जो गेट है उससे उस हुदूद से बाहर आ चुके हैं और जो मेन गेट है उसके करीब करीब यहाँ पे इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं और ये इस वक्त के कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि अदालत की तरफ से जो डिसीजन है वो क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन नहीं लग रही कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है जितनी पहले थी उतनी सिक्योरिटी अब भी मौजूद है और उस तरह की जो हंगामा आ रही है इदारों की जानिब से या हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पुलिस की जानिब से, उस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। इमरान खान बाहर आए हैं कमरा अदालत से, बॉडी लैंग्वेज क्या थी और कितना पॉजिटिव नजर आ रहे थे कि ये जो केस का फैसला उनके हक में आ जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से अब भी ये लगता है कि वो बिल्कुल मुतमईन हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने अपने जवाब से अदालत को मुतमईन किया है और सबसे अहम और बड़ी बात यह कि जो अदालत की तरफ से मुआविनीन मुकर्रर किए गए थे और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो अदालत को स्टेटमेंट दी गई और अदालत के अंदर जो असिस्ट किया गया इमरान खान साहब के इस केस के अंदर, उसके बाद इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनके डिस्कशन, उनकी आंखों में जो रोब था और जो उनकी आंखों में एक होप था वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था और इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से लगता ये है कि अदालत जो है वो उनके हक में फैसला देगी या फिर जो गैर मशरूत माफी है उससे इमरान खान साहब के इस केस को सी ऑफ किया जाएगा। असलान, अदालत के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? कारकुनान भी मौजूद हैं या फिर सिर्फ मीडिया नुमाइंदगान और मखसूस लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं? जी, अदालत से इस वक्त तकरीबन 300 मीटर के फासले पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो मौजूद है और इस वक्त अदालती गेट के बाहर मीडिया मौजूद है और वो मसलसल इस वक्त इस इंतजार में है उससे बाहर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए जो गेट है अदालत का वो खोला नहीं गया, वो गेट बंद है। इमरान खान साहब अंदर हैं, यानी कि 5 मिनट का ये जो वक्फा हुआ है इस वक्फे के लिए इमरान खान साहब कमरा अदालत से बाहर आए हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि इमरान खान साहब जो अदालत का ये फैसला है, ये अहम फैसला है, ये सुनने के लिए वापस कोर्ट रूम के अंदर जाएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस वक्त समाअत 5 मिनट के लिए मुलतवी की है और इस समाअत के बाद इस अहम और तारीख साज केस का फैसला सुनाया जाना मुमकिन है। ठीक है, अरसलान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, ये भी बताइएगा कि 5 मिनट तो तकरीबन होने वाले हैं, तो क्या अभी वापसी इमरान खान जाएंगे और अदालत के इस वक्त क्या सूरत हाल है? अदालती अमला तो इस वक्त अदालत में मौजूद होगा। जी बिल्कुल, 5 मिनट तकरीबन इस वक्त होने को है। इमरान खान साहब अब भी कमरा अदालत से बाहर मौजूद हैं, अहाता अदालत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी जो अपडेट थे इस तरह की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि जजेस वापस कमरा अदालत के अंदर आ चुके हैं, चूंकि वहाँ पे जो सिग्नल्स थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र और इस वक्त जो जजेस हैं अब तक कमरा अदालत के अंदर नहीं पहुंचे और जैसे ही जजेस आएंगे ये 5 मिनट की समाअत को मुलतवी तो किया गया है, लेकिन जो फैसला है वो लिखने में कुछ देर भी लग सकती है, कुछ मिनट का इजाफा भी हो सकता है। ताहाल अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब इस वक्त अहाता अदालत के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही ये केस अगेन रिकॉल किया जाएगा, अदालत अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी, तो इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड है कि वापस कमरा अदालत के अंदर जाएं और ये फैसला खुद बनफ्से नफीस वहाँ पे बड़ा जमान होकर सुने। अच्छा अरसलान, ये भी बताइएगा कि इमरान खान के साथ इस वक्त कौन है, उनके जो साथी वकला हैं वो हैं या कोई कारकुनान भी या कोई पीटीआई की आला क़यादत भी मौजूद है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त इमरान खान साहब कमरा जो अहाता अदालत है उसके अंदर मौजूद हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, किसी भी गैर शख्स इमरान खान वक्त अपने वकला और अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ मौजूद हैं और बाहर से जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो उनकी फुटेजेस बना रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अहाता अदालत के अंदर मौजूद होने की वजह से उन तक किसी शख्स की। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है
और ये महफूज फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। ये अहम केस है, अहम फैसला है जो कि अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अतहर मिनुल्लाह इस केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाएंगे। 5 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन चूँकि तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया जाना है तो वो तहरीर करने में थोड़ा डिले भी हो सकता है, वक्त भी लग सकता है, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 5 मिनट बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और इस फैसले को महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसकी आज केस की समाअत थी और तकरीबन 128 मिनट तक ये समाअत जो है वो चलती रही है और इस अहम फैसले को महफूज कर लिया गया है अदालत की जानिब से और कुछ ही देर बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस का कहना है कि हमने वकला को सुन लिया है। तौहीन अदालत केस की समाअत में 5 मिनट का वक्फा है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान की अदालत से रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा की गई है और आपको बताएं कि इमरान खान का चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने वकला को सुन लिया है। इमरान खान की अदालत से रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा भी की गई है। तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि कुछ देर में सुना दिया जाएगा। तौहीन अदालत केस की ये अहम कार्रवाई थी जिस पर आज केस की समाअत चल रही थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज खुद अदालत में मौजूद थे और तकरीबन 128 मिनट तक ये समाअत चलती रही है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हैं, कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं, अहाता अदालत में मौजूद हैं और इस केस में तकरीबन कोई 5 मिनट का जो है वो वक्फा आया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि केस 5 मिनट बाद जो है वो इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। वो फैसला जो कि महफूज कर दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और अब से कुछ देर बाद इस फैसले को सुना दिया जाएगा। चूँकि फ़ैसला जो है वो तहरीरी तौर पर जारी किया जाएगा तो तहरीर करने में कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन अदालत की जानिब से 5 मिनट का वक्त दिया गया था। 5 मिनट बाद ये फ़ैसला सुनाया जाना था और तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो इस केस का फ़ैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। दोनों जानिब से वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने कहा है कि हमने दोनों तरफ से जो है वो दलाइल सुन लिए हैं और अब इस केस को इसके फैसले को महफूज कर लिया गया है और फैसला कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। इमरान खान की अदालत से रोस्ट्रम पर आने की इस्तदा भी की गई और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने वकला को सुन लिया है और फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। इमरान खान ने अदालत में इस्तदा की थी कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको रोस्ट्रम पर आने का मौका दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और उनके जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने ही तमाम दलाल जो है वो पेश किए हैं अदालत के सामने और ये गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है इमरान खान ने अहाता अदालत में और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता था लेकिन शायद उनको मौका नहीं दिया गया अदालत की जानिब से और जितनी भी गुफ्तगू की है, जितने भी दलाल दिए गए हैं वो उनके वकील हामिद खान की जानिब से जो है वो दिए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता था। हर बात का तनाजुर होता है कि किस तनाजुर में ये बात की गई है, लेकिन इमरान खान को रोस्ट्रम पर आने की जो है वो उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और जितने भी दलाइल थे वो उनके वकील हामिद खान की जानिब से ही दिए गए थे। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने ये फैसला महफूज किया है और 5 मिनट बाद ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कुछ ताख़ीर हो गई है फैसला सुनाने में। चूँकि तहरीरी तौर पर इस फैसले को जारी किया जाना होता है तो उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है। अदालत की जानिब से जो है वो ये फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि कुछ ही देर बाद ये अहम फैसला सुना दिया जाएगा। तौहीन अदालत केस की आज समाअत हुई। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 5 मिनट बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने वकला को सुन लिया है
और इमरान खान ने अदालत से रोस्टम पर आने की इस्तदा भी की। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने वकला को सुन लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। तौहीन अदालत केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। तौहीन अदालत का केस जो फैसला है वो अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और इस फैसले को महफूज कर लिया गया है। और इमरान खान ने कुछ गैर रस्मी सी गुफ्तगू भी की है मीडिया नुमाइंदगान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बात का एक तनाजुर था, हर बात किसी तनाजुर में की जाती है, मैं कुछ कहना चाहता था। ये गुफ्तगू की है इमरान खान ने कमरा अदालत से बाहर आने के बाद। और कमरा अदालत में इमरान खान ने रोस्टम पर आने की इस्तदा की थी अदालत से, लेकिन अदालत की जानिब से इमरान खान की इस इस्तदा को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। उनको रोस्टम पर आकर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और जितने भी दलाल थे वो उनके वकील हामिद खान की जानिब से जो है वो दिए गए। इमरान खान ने कहा कि खला में कुछ नहीं होता, हर चीज़ किसी वजह से होती है, मेरी बात का एक तनाजुर था और हर बात किसी तनाजुर में की जाती है, मैं कुछ बोलना चाहता था। ये कुछ गैर रस्मी सी गुफ्तगू इमरान खान ने की है अहाता अदालत में। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। इस मौके पर फवाद चौधरी, वज़ीर आला KPK महमूद खान, हमाद अजहर, फैसल जावेद समेत PTI रहनुमाओं को अदालत जाने से रोक दिया गया। और आपको बताएं कि फैसला महफूज कर लिया गया है, अब से कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। तौहीन अदालत केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। ये अहम फैसला है जिसको महफूज कर लिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और इस अहम फैसले को अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। और इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं। कमरा अदालत से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ अहम केस का ये बड़ा फैसला है जो कि कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। अहम केस का बड़ा फैसला है जो कि अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। फवाद चौधरी, वज़ीर आला KPK महमूद खान, हमाद अजहर, फैसल जावेद समेत PTI रहनुमाओं को अदालत जाने से रोक दिया गया। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए इमरान खान आज कमरा अदालत में मौजूद है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। देखना यह है कि 5 मिनट के बाद क्या फैसला आएगा और फैसला भी 5 मिनट के लिए महफूज किया गया था। अहम केस का बड़ा फैसला है ये, अहम केस का बड़ा फैसला है जो कि कुछ ही देर बाद सुनाया जाना था। 5 मिनट का वक्त दिया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन अब तकरीबन 5 मिनट से भी कई मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया और पूरी कौम की नज़रें इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और इस फैसले पर नज़रें मरकूज़ हैं क्योंकि ये अहम केस है और अहम फैसला अदालत की जानिब से सुनाया जाना है। लेकिन इस केस के फैसला सुनाने में कुछ जो है वो ताख़ीर है और अहम फैसले का सबको इंतज़ार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत के बाहर मौजूद हैं, फैसले का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है और कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त अहाता अदालत से 300 मीटर के फासले के बाहर जो है वो मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और जो मरकजी कायदीन हैं वो भी इस वक्त अहाता अदालत के बाहर जो है वो मौजूद हैं। 300 मीटर का फासला है जिसके अंदर इस वक्त इमरान खान और जो कुछ मीडिया नुमाइंदगान हैं और जो वकला हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और अदालती अमला वो मौजूद है। बाकी जितने भी अफराद हैं, जो कारकुनान हैं, जो आला कायदीन हैं, वो 300 मीटर के फासले के से जो है वो बाहर मौजूद हैं और इस वक्त इस अहम फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। पूरी कौम की नज़रें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़रें इस अहम फैसले पर जो है वो मौजूद हैं। इस केस का फैसला क्या आता है, पाकिस्तान की सियासत का
पूरा सिनेरियो भी चेंज हो सकता है इस फैसले के बाद, अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है और अगर अदालत की जानिब से इमरान खान को रिलीफ दिया जाता है और इमरान खान को इस केस के फैसले में अदालत की जानिब से रिलीफ मिलता है तो भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से ये एक अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन ये अहम फैसला, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त इस फैसले पर मरकूज हैं। अदालत की जानिब से इमरान खान तौहीन अदालत केस में यह फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान 128 मिनट तक कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने इस्तदा भी की अदालत से कि वो रोस्टम पर आना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अदालत की जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया था और ये गुफ्तगू उन्होंने कमरा अदालत से बाहर आने के बाद गैर रस्मी सी गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने बताया कि हर बात का तनाजुर होता है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती, और वो उन्होंने जो बात की थी उसका तनाजुर था। और तौहीन अदालत केस का ये एक बड़ा फैसला है जो कि कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी नज़रें इस अहम फैसले पर मरकूज हैं। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, अहम फैसला है जिस पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़रें मरकूज हैं। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि हमने वकला को सुन लिया है, जबकि इमरान खान की तरफ से इस्तदा की गई कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि तौहीन अदालत का हमने वकला को जो है वो सुन लिया है। आपको बता रहे हैं कि तौहीन अदालत केस की आज समाअत हुई और इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई है। कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद से अरसलान हमारे साथ एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अरसलान, ताज़ा तरीन मनाजिर क्या है? 5 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन अब तो शायद 15 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी फैसला नहीं आया। पूरी कौम की नज़रें इस फैसले पर मरकूज हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के इस फैसले के हवाले से इंतजार कर रही है और 21 मिनट गुजर चुके हैं, ताहाल अभी भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और इमरान खान साहब इस वक्त कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं। जो अदालत का अहाता था उससे बाहर निकल चुके हैं और इमरान खान साहब इस वक्त अपनी जो गाड़ी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दरवाजा खुल चुका है और इमरान खान साहब इस वक्त दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं और ताहाल जो फैसला था वो सुनाया नहीं गया। अदालत ने 5 मिनट का वक्फा दिया था कि 5 मिनट के बाद फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ताहाल फैसला नहीं सुनाया जा सका। इमरान खान साहब इस वक्त जो मरकजी गेट है उसकी जाने बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब लगता ही है कि ये इस वक्त अदालत से बाहर आ रहे हैं। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस केस का फैसला जो कि महफूज किया गया था, इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। ये अहम फैसला जिसको महफूज किया गया था अदालत की जानिब से और ये फैसला आ चुका है। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। अदालत का इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, ये अहम खबर, अहम फैसला जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है अदालत की जानिब से और इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है अदालत की जानिब से।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है और आपको बताएं कि अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श था। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया अदालत की जानिब से और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की इसकी समाअत जो है वो जारी थी। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त इमरान खान अहाता अदालत से रवाना हो चुके हैं। गाड़ियों का काफिला जो है वो उसमें सवार होकर इस वक्त इमरान खान अहाता अदालत से जो है वो वापस रवाना हो चुके हैं और इस अहम केस का फैसला भी अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। इमरान खान का जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और अदालत ने कहा है कि इमरान खान ने जो दलाल दिए वो गैर तसल्ली बख्श हैं और इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते थे। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। ये अहम फैसला है। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और 22 सितंबर को अब फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी इमरान खान के खिलाफ। ये अहम फैसला सुनाया गया है 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से। इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और इमरान खान का जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है और 5 मिनट बाद ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन तकरीबन 21-22 मिनट बाद ये फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से। ये फैसला जो कि महफूज किया गया था और अब इस केस का फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले के तनाजुर में इमरान खान का जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अरसलान कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक बार फिर से मौजूद हैं। अरसलान, फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, अदालत के अंदर जो इमरान खान साहब का जवाब था उसे गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है और इमरान खान साहब ने जो भी अपना नया जवाब जमा कराया था वो अदालत को अपने जवाब से मुतमईन नहीं कर सके। तो इस वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ 2 हफ्तों बाद यानी कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का एक बड़ा फैसला कर दिया गया है और इस वक्त इमरान खान साहब जो अदालत से जा चुके हैं, अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं और इमरान खान साहब के अगेंस्ट 22 सितंबर को यानी कि ठीक 2 हफ्तों के बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने अपना जो जवाब जमा करवाया था वो जवाब उस जवाब से वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उसने इस केस की समाअत की। इस केस के अंदर इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने जबरदस्त दलाइल दिए, अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके इमरान खान साहब के इस जवाब से। और इस वक्त इमरान खान साहब जा चुके हैं और साथ ही साथ अदालत को असिस्ट किया गया जो अदालती मुआविनीन है उनकी जानिब से, लेकिन अदालती मुआविनीन की जानिब से अदालत को ये सदा की गई, ये सजेशन दी गई थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो समाअत है, जो तौहीन अदालत है, इसको रोक दिया जाए। लेकिन अदालत ने सारी जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो बयानात हैं उन्हें सुनते हुए, जो दो तरफा जो दलाइल हैं उन्हें सुनने के बाद, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुनने के बाद एक बहुत बड़ा अहम और तारीख साज फैसला किया है कि इमरान खान साहब पे 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और इमरान खान साहब को ठीक 2 हफ्तों के बाद जो फर्द आयद कर दी जाएगी। और इस वक्त इमरान खान साहब अदालत से जा चुके हैं, अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं। अरसलान, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सारे केसेस को कवर करते हैं, फैसले के असरात क्या होंगे जब फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी? पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? अरसलान से राब्ता जो है वो हमारा मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं तौहीन अदालत केस इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है और जो इमरान खान की जानिब से
जो दलाल दिए गए थे उनको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। तौहीन अदालत केस इमरान खान पर 22 सितंबर को जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इमरान खान का जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है अदालत की जानिब से और इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था और जब फैसला दिया गया तो इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। ये अहम फैसला था जो कि अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया था और इस केस का फैसला सुनाया गया है और अब 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।